नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। और पिछले एक हफ्ते में पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, भारत में भी हुई हैं, पर आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं उसको लेकर के हर परिवार, पूरी दुनिया में हलचल है, हर लोग चिंतित है, समझदार वर्ग चिंतित है। बात है इस्लाम की। इस्लाम का जो रूप इन दिनों पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है वो स्वीकार्य नहीं है, किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, सब आश्चर्यचकित है। और मैं समझता हूँ कि इस्लामिक जगत में भी ऐसे लोग होंगे जो इस्लाम के नाम पर जो इस तरीके से लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उनको लेकर के चिंतित होंगे। किसी भी व्यक्ति का किसी भी उपासना पद्धति पर एक विश्वास हो सकता है। जिस तरीके की हम ग्रोइंग सोसाइटी हैं, उस सोसाइटी में हम किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है। पर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे तो ये मैसेज जाता है कि आप पूरी दुनिया पर बात कर सकते हो पर इस्लाम पर बात नहीं कर सकते। तो ये डर किस बात का है? मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं सुनता था इस्लाम खतरे में है, और आज जब मैं 51 साल का हो गया हूं तब भी इस्लाम खतरे में है। तो क्या इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले स्कॉलर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं? हमारे अंदर कहाँ कमी है जो हमको बार बार सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है? लोग वंदे मातरम बोलने के अंदर उसको गैर इस्लामिक बता देते हैं। मादरे वतन भी तो है। कहने का ही तो अंतर है, समझ का ही तो अंतर है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस साहस के साथ वो आए हैं, और शिक्षक की हत्या, फ्रांस में शिक्षक की गला काट के हत्या कर दी गई। शिक्षक की हत्या क्योंकि वो आपके फेथ को नहीं मानता या वो आपके फेथ के ऊपर कुछ और विचार रखता है। गुड़गांव में निकिता की हत्या क्योंकि वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहती। दिल्ली में अंकित की हत्या क्योंकि वो आपकी उपासना पद्धति से जुड़ी किसी लड़की से प्रेम करता था। वही प्रेम ना जो लैला मजनू करते थे, सीरी फरहाद करते थे। वही प्रेम ना जिसके याद में कहा जाता है कि ताजमहल बनाया है। वही प्रेम। तो कहाँ समस्या क्या है? ऐसी कौन सी साइक है, ऐसा कौन सा मनोविज्ञान है जो पूरे देश के नहीं, दुनिया के मुस्लिमों को भयाक्रांत करता है? सऊदी अरब में तो इस तरीके का हल्ला नहीं हो रहा। जापान ने जो मुस्लिमों को लेकर के नीति बना रखी है वो पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बनने वाली है। सह अस्तित्व, हम साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? ये विचार तो करना पड़ेगा। पूरी दुनिया जब बदल रही है, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो वो कौन सी जड़ता है जो आपको बांधे रखे हुए? और कब तक लोग आपके अच्छे होने का इंतजार करेंगे? क्योंकि प्रमाण ऐसे नहीं आते। पूरी दुनिया एक सोच के साथ चलती है, एक थॉट प्रोसेस के साथ चलती है। किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है वो एक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ता है। पर सोचिए कि जिस तरीके से
फ्रांस में हुआ, जिस तरीके से गुड़गांव में हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से मुंबई में होता है, इस तरीके का बाकी समाज भी सोचने लग जाएगा, तो फिर क्या स्थिति होगी? लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर इस्लाम गया है वहाँ पर उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को समाप्त कर दिया है। वो ईरान से शुरू होते हैं, वो फ्रांस की घटना का उदाहरण देते हैं, वो पाकिस्तान बताते हैं कि यहाँ पर आज़ादी के समय कितने हिंदू थे, और बांग्लादेश बताते हैं। सोचना तो पड़ेगा। ये गंगा यमुना तहजीब, ये सब आवरण जो एक लपेटे हुए हैं, जो हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि साहब हम भाई हैं, तो भाई तो तब कहलाएंगे ना जब छोटा भाई या बड़ा भाई या जो भी भाई है, जैसा भी भाई है, वो भी अपने दायित्व की पूर्ति करे। और यदि इसी तरीके के हालात रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हिंदू समाज के पास ये कहने का अधिकार है कि जो लोग सह-अस्तित्व तो नहीं मानते थे उनको पाकिस्तान दिया जा चुका है। अब भारत में रहने वाले चाहे कितने ही हिंदू विचारशील विचारक हों, वो कहते रहें कि हम सह अस्तित्व की बात करते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दोगे क्या? भेजने की बात नहीं है, कोई किसी को पाकिस्तान नहीं भेज रहा, पर आपके आचरण में सुधार की बात तो है। भारत में रहना है, वंदे मातरम कहना ही होगा, मादरे वतन से प्रेम करना ही होगा। हमने एपीजे कलाम को सर आंखों पर बिठाया है। हम बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को बड़े मन से सुनते हैं। हम हर योग्य व्यक्ति का सम्मान करते हैं, पर यह पागलपन बर्दाश्त नहीं है। ये लव जिहाद का एक मामला चला है। क्या है ये लव जिहाद? ये हर चीज में जिहाद कैसे आ जाता है? यदि हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हमको ही सोचना पड़ेगा ना। लोग थोड़ी आएंगे आपके बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। और एक ये जो है कि साहब हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, ये सीधा सीधा संविधान को चुनौती है। क्योंकि भारत में कभी भी धार्मिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, पाकिस्तान में होता है। चाइना में ना नमाज पढ़ने की इजाज़त है, ना रोज़े रखने की इजाज़त है, ना दाढ़ी बढ़ाने की इजाज़त है, ना पजामा ऊंचा बांधने की इजाज़त है। वहाँ नहीं चलती देवबंदी दारुल उलूम। तो जब इतना बड़ा समाज, 100 करोड़ लोग आपको अपने साथ लेकर के चलने को तैयार हैं, और वो 100 करोड़ लोग कोई और नहीं है, आप भी कोई और नहीं हो, उन्हीं में से मतांतरित होकर के बने हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपके 5वीं पीढ़ी तक सब लोग आपके इसी समाज में तो थे जिस समाज को आप काफिर कह रहे हो। और समाप्त हो जाने का भय, ये तो कल्पना से बाहर की बात है। समाप्त तो सब चीजें होने वाली हैं। व्यक्तियों के जीवन समाप्त हो जाते हैं, विचारधाराएं समाप्त हो जाती हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, पर वो सहन शक्ति हमारे अंदर है, वो करुणा हमारे अंदर है, वो सह अस्तित्व हमारे अंदर है, वो आपका कल्याण हमारे अंदर है, वो आत्मा का कल्याण हमारे अंदर है। इसीलिए कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और इस्लाम का जो रूप बना है उसके लिए जो खुद इस्लाम के नाम पर और इस्लाम पंथ को पूजने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे आएँ और आगे आकर के
इस बात को खंडित करें, कभी नहीं होता। निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक भी समाज का व्यक्ति आएगा सामने आकर के कि हाँ हमारे समाज के बच्चों ने गलत किया? अंकित को मार दिया कि एक भी आया क्या? यहाँ भोपाल के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी आपको राजनीतिक रूप से बरगला रही है, समझ में नहीं आता। खलीफा तुर्की में बदला जाता है, खिलाफत आंदोलन भारत में होता है, समझ में नहीं आता। ये आपको राजनीतिक रूप से यूज कर रहे हैं। ये एक दो व्यक्ति को खराब नहीं कर रहे, पूरी की पूरी कौम को खराब कर रहे हैं। और क्या है कि जो लोग जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, आने वाली नस्लें वो तो सोचे हमको 50 साल 60 साल 70 साल इसी भारत में रहना है और इन्हीं लोगों के साथ रहना है जो 100 करोड़ है। मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम पंथ को मानने वाले बुद्धिजीवी हैं और जो तथाकथित उदारवादी हिंदू लोग हैं वो भी इस बात को सोचेंगे और एक शुरुआत होगी, एक अच्छे उसकी शुरुआत होगी जो भारत की मूल चेतना को अपने अंदर समेटे होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।